नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए, मोस्टली जो कमेंट होते हैं वो अप्सरा साधना हो या कोई भी साधना हो, उसमें ज़्यादातर गुरु से रिलेटेड होते हैं कि गुरु को कहाँ ढूंढें, गुरु को कैसे पाएं। देखिए, गुरु को कैसे पाएं तो इसके लिए मेहनत करनी होगी। चाहे आप साधना करें या पूजा पाठ करें या कुछ भी करें, अगर आपके प्रारब्ध में गुरु हैं तो जरूर मिलेंगे। अब किसी किसी को गुरु ढोंगी भी मिल जाते हैं, किसी किसी को पैसे के लालची मिल जाते हैं। तो गुरु जो शब्द है वो अपने आप में ही बड़ा है, लेकिन हर गुरु के जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से गुरु बड़ा होता है। तो अब आपकी किस्मत में क्या आता है ये आपकी किस्मत है, लेकिन कभी आपकी किस्मत में बुरे गुरु भी आ जाए तो उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, वहां से आपको किनारा कर लेना चाहिए। तो अपमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप किसी के लिए अपने मुंह को गंदा नहीं कर सकते हैं। अप्सरा साधना के लिए आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बिना गुरु के भी आप अप्सरा साधना में कभी कभी बिना प्रत्यक्ष के अप्सरा से बहुत कुछ पा सकते हैं। देखिए, इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा। और मेरे अप्सरा साधना से रिलेटेड बहुत सारे पार्ट हैं और उन पार्टों को अगर आप एक एक करके देखेंगे, इसलिए मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे बनाए हैं। तो जो लोग पहले अभी पार्ट में पहुंचे हैं वो लोग पार्ट 1 को ढूंढें और 1 से देखना चालू करें, और जब तक अब लास्ट तक पहुंचेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। तो जब आप अप्सरा को प्रत्यक्ष करवाना चाहते हैं तो गुरु की जरूरत आपको पड़ती है, क्योंकि प्रत्यक्ष कराने के लिए आपको भी कोई प्रत्यक्ष चीज की जरूरत पड़ेगी, यानी देहधारी गुरु की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी मैं आपको एक और रहस्य बताऊंगा इसके बारे में कि अगर आपको प्रत्यक्ष नहीं करवाना है और सिर्फ साथ चाहिए है, चीजों के अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तब आपको जो भगवान है उनके द्वारा भी आप अप्सरा साधना कर सकते हैं। साधना में जो गुरु होते हैं उसका तात्पर्य है जो सभी तरीके का ज्ञान आपको प्रदान कर सके, साधना को आपके सरल कर सके, जो आपका एम है, जो लक्ष्य है, उसमें वो सहायक हो, तथा जो साधक पर आने वाली विपदाएं होती हैं, विपत्तियां होती हैं, बाधाएं होती हैं, उनको हरा ले, मतलब एक तरीके से हरण कर ले। इस प्रकार से वही आपका गुरु कहलाएगा। जो गुरु है उसका भी कर्तव्य बिल्कुल साधक के तरीके से ही है, बड़ा है, क्योंकि वो साधक को सभी प्रकार की मुसीबतों और कष्टों से सावधान करता है और साधन को, जो आपकी साधना होती है, उसको दृढ़ता प्रदान करता है। साधक की जो सुरक्षा होती है उसका भार व साधना के सिद्ध होने का उत्तरदायित्व जो होता है वो भी गुरु का ही होता है। यदि किसी भी साधक ने, जो अभी साधना कर रहे हैं या करने वाले हैं, अगर उन्होंने पहले किसी गुरु को अपना माना था, उनको धारण किया था, तो उन्हें ही गुरु माने, क्योंकि आप सिर्फ उन्हें गुरु मान के भी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा आपके जो गुरु होते हैं उनका अपमान होता है। जिन लोगों ने अभी तक गुरु धारण नहीं किए हैं वो भगवान विष्णु या भगवान भोलेनाथ को गुरु स्वरूप धारण कर सकते हैं। देखिए, समझिए बात को, ब्रह्मा ने इस सृष्टि का सृजन किया, विष्णु भगवान ने यंत्र का सृजन किया और भगवान भोलेनाथ ने मंत्र का सृजन किया। तो इस प्रकार से पूरी सृष्टि में यंत्र, मंत्र, तंत्र सब कुछ आ गया। तो आप भगवान भोलेनाथ को या भगवान विष्णु को गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। ये आपको साधना में निरंतर रक्षा करेंगे, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, रक्षा करेंगे। हाँ, ये जरूर है, ये मैंने अभी पहले के अपने स्टार्टिंग में ही बात कह दी है कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस और अनुभव होंगे जिसमें आपको भोलेनाथ और विष्णु भगवान बताएंगे नहीं आके। इसी के लिए साधना में आगे बढ़ने के लिए ही देहधारी गुरु की जरूरत पड़ती है, वरना लोग वहीं पर ही जो अनुभव होते हैं उसी में खो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देखिए कि एकलव्य थे, उन्होंने कोई गुरु ना होकर भी द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु माना था और उनकी आराधना करके धनुर्विद्या में दक्षता भी प्राप्त की थी। तो इस प्रकार श्रद्धा जो होती है ना, वही बड़ी होती है। और कलयुग में अगर आपके अंदर श्रद्धा है, शुद्ध मन है, तो ही आप साधना या पूजना अर्चना कर सकते हैं। पता चला मंत्र का जाप कर रहे हैं तो इस मंत्र को खत्म होने में अभी समय है, पुरस्चरण भी नहीं हुआ, आप दूसरे में कूद गए, ये भगवान समझ में नहीं आया, उसमें चले गए। लेकिन एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाह रहा हूं, जो सभी लोग भगवान विष्णु या भगवान
भोलेनाथ को अपना गुरु मानकर साधना करना चाहते हैं, वो साधना के पहले दिन से ही किसी न किसी जो जीव होता है, जंतु होता है, उसको भोजन प्रदान करने का प्रण ले भाई। ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप पूरे आजीवन किसी भी जीव जंतु को भोजन कराने का प्रण ले सकते हैं तो ही आप अपने शिव और भगवान विष्णु जी को अपना गुरु माने, क्योंकि जगत के पालनहार हैं, जगत अधिपति हैं वो। आप चाहे तो गाय को आजीवन रोटी खिलाने का प्रण ले लें, या चिड़ियों को दाना खिला सकते हैं, आप चींटियों को मीठा खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक गुरु भी मिल जाएंगे, आपको एक पुण्य भी मिल जाएगा, आप एक दान भी कर लेंगे, एक अच्छा कर्म भी आपके साथ जुड़ जाएगा। और जब आपके साथ अच्छे कर्म होंगे तो बुरी शक्तियां जल्दी आपको चोट नहीं पहुंचा सकती हैं। इस प्रकार से आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी और आप पुण्य प्राप्त करेंगे। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत सारे सत्कर्म किए होते हैं, इससे सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए कुछ लोग टोने टोटके वगैरह करते हैं, उनको जल्दी असर हो जाता है, किसी लोग को नहीं होता है। कुछ लोग शिकायत ही करते रहते हैं कि मैंने सब कुछ करके देख लिया। तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रारब्ध नाम की भी चीज होती है। एक ये साइकिल है, पिछले जन्मों का लेखा जोखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस जन्म में आप कुछ कर नहीं रहे तो कुछ कर रहे हैं तो कुछ होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस जन्म में आप जो कुछ करते हैं, जो साधना पूजा अर्चना करते हैं, ये भी एक कर्म ही है। और इस कर्म से आपके पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, जो बुरे होते हैं, वो जल्दी जल्दी कटते हैं। तो भगवान आपको जल्दी समय अच्छा प्रदान करते हैं। तो यही फर्क है कि आप जब पूजा अर्चना करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, जो लोग नहीं करेंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। और इस जन्म के अच्छे कर्म भी आपके अगले जन्म में जुड़ते जाते हैं। एक बात समझिएगा, अप्सरा साधना में अनेक बार अप्सरा जो होती है वो प्रत्यक्ष ना होकर भी साधक को सिद्धि प्रदान कर देती है। हम जब भी जीव जंतुओं को भोजन कराते हैं तो ये जो प्रयोग होता है ना, ये पूर्व जन्म के कर्मों के जो फल होते हैं ना, उसको संतुलित कर देता है। अब जो इसका अनुभव होगा वो आपको सिद्धि का प्रयोग करने से ही होता है। सबसे पहले गुरु की प्रार्थना करें व पूजन करके ही ऐसी सिद्धि प्रयोग करें। जब आपके सामने देहधारी गुरु होंगे तो अप्सरा साधक के अवचेतन जो मन होता है उससे चेतन मन में आती है और सामने प्रत्यक्ष होती है। सबसे पहले अप्सरा स्वप्न में दर्शन देती है साधक को, और फिर उसके बाद ही प्रकट होती है। तो इस प्रकार से जब अप्सरा आपसे आपकी साधना से प्रसन्न होगी तो आपके सामने भी खड़ी हो जाएगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं उन लोगों का अभी तक के साथ के लिए बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया, धन्यवाद। जय माता दी।